स्वागत है। और आइए देखते हैं MSK यानी स्नातकोत्तर कला उपाधि संस्कृत मास्टर इन संस्कृत जो कार्यक्रम कोड है इग्नू का MSK 004 आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र इसका शीर्षक है। और यह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए होता है। तो जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हों उनके लिए आइए देखते हैं कौन सा असाइनमेंट लिखना है। जुलाई 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, मतलब जिनका सेकेंड ईयर था, उनके लिए भी यही था। और वह तो अब बीत चुका है, जून में उसका पेपर हो चुका है। अब जिसको दिसंबर में पेपर देना है और जनवरी में एडमिशन सेकेंड ईयर में लिए थे, सेकेंड ईयर में जनवरी में एडमिशन लिए थे, और जुलाई वाले जो सेकेंड ईयर में कम से कम आपके जनवरी में एडमिशन ले लिए हों 2023 में, और उसके पहले वाले सभी दे सकते हैं जो अभी जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है। तो कम से कम एक साल आपका कम से कम 2 साल पूरा होना चाहिए। दिसंबर में जाके 2 साल हो जाना चाहिए, तब आप दे सकते हैं। तो यह जनवरी 2023 में आपका सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन ले लिया था, तो उसके लिए असाइनमेंट है। और जो उसके पहले के हैं, पुराने हैं, अभी उनका पूरा नहीं हुआ है, तो वो लोग तो ऑलरेडी दे सकते हैं। और असाइनमेंट यही जमा किए हैं, तो यही वाला असाइनमेंट जमा करना है जिनको दिसंबर में पेपर देना है। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, जनवरी 2023 हो या उससे बहुत पहले वाले हों, सभी को यहीं जमा करना है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का भी हमने अब तक MSK 1, 2, 3 और 5 का कराया था फर्स्ट ईयर का, अब सेकेंड ईयर का भी करा लें। तो यह आपको पहले पेज पे ऐसा लगाना होता है लिख के, A4 साइज में लिखे कि लाइनिंग वाले पे लिखे कि बिना लाइनिंग वाले पे। देखिए यहाँ पे दे दिया अक्टूबर तक ना, और 30 अप्रैल तक जो नॉर्मल तिथि रहती है वो आपका मान के चलिए, अभी तो सितंबर दिया है लेकिन 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तिथि है। इसके बाद नहीं बढ़ेगी तो आपको बहुत रेयर चांस है। तो 31 अक्टूबर तक जमा कर दें। और जो जुलाई वाला था वह 30 अप्रैल तक जमा करना था, जून में उसका पेपर हो चुका है। लाइनिंग वाले पे लिखे चाहे बिना लाइनिंग वाले पे लिखे, बस सीधा सीधा साफ साफ लिखना है, इसमें कोई बात नहीं है। A4 साइज रहना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं, बस आपकी राइटिंग सीधी सीधी लाइन लाइन साफ साफ हो, इसी से मतलब है। लाइनिंग वाले पे लिखेंगे तो सीधा साफ होगा। और आपकी आदत यदि अच्छी है बिना लाइनिंग वाले पे भी सीधा सीधा साफ साफ लिख सकते हैं, तो उस पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए MSK 4 सत्रीकार या नोट। ये सत्रीकार 2 खंडों में विभक्त है, सभी खंड अनिवार्य है। 15 अंक के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दीजिए। 10 अंक के प्रश्नों का लगभग 800 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पे जब दे देता है कि लगभग इतने शब्दों में करना है, तो उतना आप कर दीजिए। एक पेज पे लगभग आपका 150-200 आ जाता है, 150 मान लीजिए, तो 150 300, तो 2 4 5 पेज में आपका ये हो जाएगा 800 शब्द। गिन लीजिएगा, एक पेज गिन लीजिएगा एवरेज, फिर उसी हिसाब से मान लीजिएगा कि सभी पेज में इतना है, 160 70 80 जितना भी आए। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। खंड 1, और हर पेज का नहीं गिनना है कि इतना अक्षर हुआ, एक पेज का गिन लीजिए, एक पेज इतना है उसी का एवरेज मान लीजिए। 10-20 अक्षर ज़्यादा हो जाए कोई बात ही नहीं, मतलब 40-50 अक्षर भी ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, एक पेज ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, कम भी हो गया 10-20 अक्षर आधा पेज कोई बात नहीं, हाँ लेकिन ज़्यादा कम ना हो। 5 पेज के बच्चा आप 4 पेज लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 5 पेज लिखना है तो 6 पेज लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 5 पेज लिखना है 3 पेज ही लिखेंगे तो दिक्कत है, और 5 पेज लिखना है 7 पेज लिख दिए तब भी दिक्कत है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं, तो ध्यान रखिए। आधुनिक काव्य विधाओं में गद्य रचना और पद रचना का वर्णन कीजिए। और दूसरा है अनुदित साहित्य से आप क्या समझते हैं, पठित अंश के आधार पर वर्णन कीजिए। आपका यह 4 यहाँ से आंसर 4 का देना है, सभी 15-15 नंबर का है, 60 नंबर का है। अगला है जानकी जीवन महाकाव्य के रचयिता का विस्तार से परिचय लिखते हुए इस महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन चौथा है जानकी जीवन प्रथम सर्ग के कथानक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 5वां है पंडिता क्षमा राव के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। 6वां है मीरा लाहिरी काव्य के प्रथम खंड के कथानक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और खंड 2 की बात की जाए तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है, सभी 10-10 नंबर का है, 40 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है आधुनिक संस्कृत साहित्य में विविध विषयगत रचना धर्मिता का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। दूसरा है जानकी जीवन काव्य के प्रथम से लेकर 3 सर्ग का सारांश लिखिए। तीसरा है प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी रचित उपाख्यान मालिकाओं में प्रथम उपाख्यान का सारांश लिखिए। चौथा है आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। 5वां है आधुनिक संस्कृत साहित्य शास्त्र में रेवा प्रसाद द्विवेदी का स्थान निरूपित कीजिए।
तो यह आपका रहा 60 40 100 हो गया। इसमें से विचार करना है, इसमें से विचार करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 6 में से 4 करना है खंड एक में, और 4 प्रश्नों के विस्तृत आपको लिखना है। सभी खंड अनिवार्य 15 अंकों के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दीजिए। 10 अंकों के प्रश्नों का लगभग 8 शब्दों में उत्तर देना है। तो 15 का कितना देना होगा? 15 का मान लीजिए 1000 में देना है, मतलब कि वहाँ पे आपका करीब 6 से 7 पेज में एक आपका 6 पेज मान लीजिए, और कम से कम 6 पेज में आपको 15 अंकों वाले का आंसर देना है, और 10 अंकों वाले का 4 पेज में कम से कम, उससे कम ना हो, उससे कम ना हो। पेज मतलब एक पन्ना ऐसे रहता है, एक तरफ इधर, दोनों तरफ मिला के 2 पेज हो जाएगा एक पन्ना का। तो एक पन्ना का 2 पेज हो जाएगा। और इसमें आप करीब करीब मान लीजिए कि 5 इसमें लिखते हैं, 5 या 6, तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना होगा? 6 5 ही मान लीजिए, तो 5 5 चौक के 20 पेज, 20 पेज इधर और 4 पेज इधर लिखते हैं, तो 4 चौक के 16, तो 20 10 30 36 पेज कम से कम, मतलब 18 पन्ना चला ही जाता है। 20 पन्ना भी चला गया तो भी अच्छा है, मतलब 20 पेज में 20 पन्ना में आपका हो जाएगा। 20 पन्ना में, 20 पन्ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 18 से 20 पन्ना में आपका हो जाएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर लाइक भी कीजिए। इसके अलावा आपके जो प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, इस आखिरी चीज़ तो ज़रूर सुनिए, टेलीग्राम इसके डिस्क्रिप्शन जो लिखा रहता है ना, डिस्क्रिप्शन वाले में खोलेंगे, मोर वाले में, और कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो सबसे ऊपर रहेगा पिन किया हुआ, दोनों जगह से आप एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे कई बच्चे हैं इसी पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, तो वहाँ पे आपके जो भी डाउट है आप वहाँ पे पूछेंगे, तो वहाँ पे आपके तत्काल उत्तर दे दिए जाएंगे। तत्काल का मतलब उसी दिन 2-4 घंटा आसपास, या फिर कोई बच्चा मतलब स्टूडेंट है उसको बताए तो वो दे देगा, आपस में भी हो जाएगा। और वहाँ पे हम आपके सभी जो डाउट है उसको भी क्लियर कर देंगे जैसे ही देखेंगे। वीडियो बनाने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन वहाँ पे फटाफट हो जाएगा। और वहाँ पे PDF भी ज़रूरी, PDF जो है आप जिसकी आपको ज़रूरत है तुरंत लिखिए, और तुरंत उपलब्ध होगा तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। नहीं ओपन होता है कभी कभी लिंक, तो आप टेलीग्राम पे जाके उसमें सर्च वाले बॉक्स में साहित्य दर्शन लाइव डालेंगे तब भी आ जाएगा, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।